हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतरी एकेडमी। और आज की वीडियो में अपन देखेंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी स्टेनिंग पैटर्न। पहला पैटर्न यहाँ पे लेते हैं अपन सेंट्रोमियरिक पैटर्न। सेंट्रोमियरिक पैटर्न में क्या आता है? सेंट्रोमियरिक पैटर्न में आता है सी, और यहाँ पे सी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट सिंड्रोम। तो क्रेस्ट सिंड्रोम क्या है? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का ही एक टाइप है, जो लोकलाइज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होता है। तो यहाँ पे C4C याद करना है। सेंट्रोमियरिक पैटर्न का मिलता है अपने को क्रेस्ट सिंड्रोम में। अब यहाँ पे किस तरह की पिक्चर मिलती है, जिससे इसका नाम है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हर चीज जो होगी छोटे छोटे डॉट डॉट के फॉर्म में, जैसे सेंटर सेंटर बना के होगी। आगे अपन देखते हैं सेकंड वाला, डिफ्यूज और होमोजीनस। जैसे इसका नाम है H4 होमोजीनस, और H4 यहाँ पे बनेगा हिस्टोन। तो जो होमोजीनस पैटर्न होता है वो कहाँ मिलता है अपने को? हिस्टोन में। और हिस्टोन हिस्टोन किससे रिलेटेड है, किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे बने होते हैं क्रोमेटिन के। तो जो होमोजीनस पैटर्न है H4 होमोजीनस, वो कहाँ मिलेगा अपने को? H4 होमोजीनस, H4 हिस्टोन। हिस्टोन के आसपास की चीज क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और हिस्टोन, क्रोमेटिन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? डीएनए से। जो अपन न्यूक्लियोसोम पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसोम का मॉडल पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? एक लिंकर डीएनए होता है और न्यूक्लियोसोम होते हैं। H1 H2 H3 हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो इतना से याद रखना है, H4 होमोजेनस, H4 हिस्टोन, और हिस्टोन से ही सब याद आ जाएगा, क्रोमेटिन, डीएनए, सब। तो यहाँ पे जिसका नाम है होमोजीनस, होमोजीनस का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा, एक जैसा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे देखो, ये जो है एकदम यूनिफॉर्म में पूरे में फैला हुआ है, तो किसम होगा ये? डिफ्यूज। तो डिफ्यूज या फिर होमोजेनस, ये एक ही चीज हो जाएगी। और एबीसीडी में ABCDEFGH, तो FGH ये आसपास के वर्ड होते हैं। आगे अपन देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलर पैटर्न। न्यूक्लियोलर पैटर्न। तो न्यूक्लियोलर पैटर्न में क्या होता है? जैसे सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोल होती है। तो न्यूक्लियोल एकदम छोटी सी होती है, टिप जैसी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे न्यूक्लियोल्स की फॉर्म में छोटे छोटे डॉट 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 की फॉर्म में ऐसा लगेगा कि ये न्यूक्लियोल है, ये न्यूक्लियोल है। तो पैटर्न कैसा होगा? न्यूक्लियोलर पैटर्न। अब इसके नाम में न्यूक्लियोलर आ रहा है, तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? एंटी न्यूक्लियोलर। और क्या मान सकते हैं आप यहाँ पे? ये इसमें अपन देखेंगे न्यूक्लियोलर, NUCLEOAR। तो यहाँ पे क्या बनाया अपन ने? एन और आर, इसको घुमा देते हैं तो क्या बनेंगे? RN। तो RNA। तो इसमें न्यूक्लियोलर पैटर्न में जो चीज मिली है वो एंटीजन का होता है, इसमें आरएनए। आरएनए इसका एंटीजन होता है। और ये क्या मिलेगा? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में, एसएलई में, इनमें ये मिलेगा। अगला अपन देखते हैं पेरिफेरल और रिम पैटर्न। पेरिफेरल और रिम। तो रिम का मीनिंग क्या होता है? एक चीज है, एक और चीज ने उसको कवर कर लिया, मीन्स रिम। तो यहाँ पे देखो शेप कैसा दिख रहा है? रिम, रिम जैसा। तो यहाँ पे जो रिम है, एक रिम है और दो रिम है, मीन्स यहाँ पे क्या है? डबल रिम। डबल रिम। तो यहाँ पे डबल रिम का क्या मीनिंग हुआ? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो रिम क्या मिल रही है अपने को? डबल डबल रिम। डबल रिम मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पे अपने डबल रिम देखी, कहाँ मिली? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। आगे अपन देखते हैं स्पेक्टेकल पैटर्न। तो स्पेक्टेकल का मीनिंग क्या होता है? जैसे जो आई ग्लास होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल। तो स्पेक्टेकल सब यूज करते हैं आजकल सबके आंखों के नंबर आ गए, मतलब स्पेक्टेकल सब लगाते हैं। और जो भी चीज सब सब यूज करते हैं वो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, मोस्ट कॉमन तो मिलती है बट स्पेसिफिक नहीं होती है। तो स्पेसिफिक चीजें क्या होती है? स्पेशल चीजें क्या होती है जो कम कम लोगों में मिलती है? तो स्पेक्टेकल को अपन क्या बोल रहे हैं कि स्पेक्टेकल काफी सारे लोग लगाते हैं, मीन्स ये क्या है? मोस्ट कॉमन पैटर्न। बट जो जो भी चीज सारे लोग काम में लेते हैं वो इतनी स्पेसिफिक नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेसिफिक का मीनिंग ही होता है किसी स्पेशल वन के लिए। तो ये लीस्ट स्पेसिफिक पैटर्न हो जाता है यहाँ पे। और जैसे स्पेक्टेकल लगाते हैं, देखो ये पूरा स्पेक्टेकल है, और बीच में जो जगह दिख रही है ये आपकी आंख के लिए है, कि यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा? पूरा पूरा कवर होगा, और यहाँ पे दो आंख के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी होगी। तो ब्लैक ब्लैक जो डॉट दिखे हैं दो, ये आपको आंख से देखने के लिए है। तो यहाँ पे आपने पूरा स्पेक्टेकल इसमें लगा लिया है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो एस्पोर स्पेक्टेकल, एस्पोर एसएलई, एस्पोर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एस्पोर जो लोकलाइज होता है वो, एस्पोर जोगन सिंड्रोम। तो इन सब में ये चीजें मिलती है। अब यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? तो जो डीएनए के अलावा नॉन डीएनए वाली एंटीबॉडी यहाँ पे मिलती है। तो इसमें अपन डीएनए को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारी जो चीजें होती है वो इसमें अपने को मिलेगी।
तो यहाँ पे बोलेंगे अपन नॉन डीएनए न्यूक्लियोलर एंटीजन लाइक एसएसए, एसएसबी, ये सब। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पेक्टेकल है वो किस किस ब्रांड के आते हैं, तो आप देख सकते हो जैसे स्पेक्टेकल किससे होते हैं, जैसे लेंस कार्ट के होते हैं, जो कंपनी के हो सकते हैं, रो कंपनी के हो सकते हैं, एमआई कंपनी के हो सकते हैं, आरएनबी कंपनी के हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्पेक्टेकल का फोटो बनाना है ऐसे ऐसे करके, ये और इसमें कंपनी का नाम लिखते जाना है, कौन कौन सी कंपनी है, कि एंटी स्मिथ, फॉरेन फॉरेन कंपनी के आते हैं जैसे एंटी स्मिथ, आरएनपी, रो, ला, जो, MI2, SCL70, ये सब इसकी कंपनीज है, इसको याद कर सकते हैं। इतना सा है कि यहाँ पे डीएनए नहीं है, यहाँ पे क्या है, RNA। तो ऐसे अपन ने इनको याद कर लिया, C4C, H4H, इसमें निकाल लिया आरएनए, इसमें अपन ने बना लिया डबल रिम मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और स्पेक्टेकल सबसे ज्यादा कॉमन बट लीस्ट स्पेसिफिक, और इसमें भी मिलेंगे नॉन डीएनए। तो यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो कैसे रिम यहाँ पे दिखाई है, कैसे होमोजीनियस पैटर्न है यहाँ पे, कैसे स्पेक्टेकल पैटर्न है, और कैसे न्यूक्लियोलर पैटर्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो निमोनिक है, ये निमोनिक रिक्वेस्ट कॉर्नर पर पूछा गया था, इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाई। आप भी किसी भी टॉपिक के लिए MRC क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं। MRC मीन्स जो निमोनिक रिक्वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं।